नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पर इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धरने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। अपने आवास से कन्नौज के लिए निकले हैं अखिलेश यादव। पुलिस के रोकने पर धरने पर बैठ गए और अखिलेश यादव बता दें कि उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों कन्नौज जाने से रोका जा रहा है, किसानों की जमीन लूट ली जाएगी। तो आपको बता दें, जिस तरीके से सपा ने ऐलान किया था कि आज किसान यात्रा निकाली जाएगी जिसके तहत प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन वहीं प्रशासन की तरफ से भी इस प्रदर्शन को रोके जाने के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। खासकर लखनऊ की बात करें तो अखिलेश यादव के आवास से लेकर सपा का जो मुख्य कार्यालय है लखनऊ में, वो पूरा रोड सील कर दिया गया है, पूरी सड़क सील कर दी गई है, पूरा रास्ता सील कर दिया गया है, छावनी में तब्दील कर दिया गया। कई जगहों पर सपा नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था और कई जगहों पर गिरफ्तारी भी की गई, सपा कार्यकर्ताओं को रोका गया। अब ऐसे में अखिलेश यादव अपने आवास से बाहर निकलते हुए कन्नौज की तरफ बढ़े और वहीं पर प्रशासन ने उन्हें रोकने की तमाम कोशिशें की तो अपने आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि मुझे कन्नौज जाना होगा, नहीं तो किसानों की जमीन लूट ली जाएगी, हड़प ली जाएगी। जिस तरीके से किसान आंदोलन हो रहा है पिछले 10 दिनों से, और आज आपको बता दें कि इस आंदोलन को लेकर सपा ने भी अपना समर्थन देते हुए किसान आंदोलन को, किसान यात्रा निकालने का फैसला किया, जिसमें इस आंदोलन का नेतृत्व अखिलेश यादव कन्नौज से करने वाले थे। तो मंडी ठटिया से तिरवा तक की ये यात्रा होती जिसका नेतृत्व खुद अखिलेश यादव करते। पूरे प्रदेश भर में सपा का ये प्रदर्शन था, लेकिन क्योंकि प्रशासन ने व्यवस्था काफी पुख्ता कर रखी है, ऐसे में पूरी तरह से रोकने की कोशिश प्रशासन की तरफ से भी। नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। नीलेश, इस वक्त क्या कुछ हालात, कैसी स्थिति आपसे जानना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपको बता दो कि किसान आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा था कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के जितने भी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में हैं वो पूरी तरीके से किसान आंदोलन का समर्थन करेंगे। उसी को लेकर आज अखिलेश यादव को कन्नौज जाना था, जिसको लेकर पुलिस ने देर रात से उनके आवास के आसपास बैरिकेडिंग लगाई और कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई और अखिलेश यादव को नजरबंद कर दिया गया। उसके अलावा जो सपा के सुबह से कार्यकर्ता अखिलेश यादव से मिलने पहुंच रहे थे, उनको पुलिस सुबह से ही हिरासत में लेकर भेज रही, जेल भेजने का काम कर रही थी। उसके अलावा अगर अभी की तस्वीरों की बात करें तो विक्रमादित्य मार्ग पर जो चौराहा है, अखिलेश यादव के साथ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता सड़क पर बैठे हुए हैं। कई दर्जन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनको आगे की कार्रवाई के लिए आगे भेजा जा रहा है। उसके अलावा अभी की तस्वीरों की बात करें तो अखिलेश यादव और उनकी सिक्योरिटी जो है उसके साथ पुलिस की झड़प साफ सीधा चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ जो सिक्योरिटी है उसके बीच और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। अखिलेश यादव सिक्योरिटी के बीच में है, लगातार पुलिस उनको हटाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि लोकतंत्र में पूरी तरीके से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को किसी के हित में आवाज उठाने की पूरी आजादी है, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं होने दे रही है। ऐसे में लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश यादव खुद पहली बार सड़क पर उतरे हैं और उनसे भी पुलिस की झड़प हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या अखिलेश यादव को भी पुलिस हिरासत में लेकर आगे की कोई कार्रवाई करती है या फिर ऐसे ही माहौल अभी चौराहे पर बना रहेगा। नीलेश, जैसे कुछ इलाकों में धारा 144 लगा रखी है और क्योंकि कोविड-19 है और ऐसे में लखनऊ की बात की जाए तो डीएम ने भी साफ इनकार किया है, प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दी है कोविड-19 को देखते हुए। तो फिर इस तरह से लोकतंत्र में प्रदर्शन करने के लिए किसी ने मना नहीं किया, लेकिन इस तरह के हालात क्या इस वक्त हैं कि इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत देना ना तो प्रशासन के लिए ठीक है, ना ही प्रदर्शन करना खुद भी ठीक है? देखिए, अखिलेश यादव का जो आरोप है उनका साफ तौर पे कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जब कोई चुनाव कराती है तो वहां पर कोरोना का कोई संकट काल नहीं होता है, न धारा 144 लागू होती है। भारतीय जनता पार्टी कोई रैली कराती है तो उस समय भी कोई ऐसी व्यवस्थाएं लागू नहीं होती है, लेकिन जब कोई विपक्षी दल सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन शुरू करता है या अपनी आवाज उठाता है तो इस तरीके की तमाम जो चीजें हैं वो लागू कर दी जाती हैं। पुलिस बल को देर रात से मुस्तैद कर दिया जाता है। ठीक नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, जिस तरह से सपा ने ऐलान किया कि आज किसान यात्रा निकालेंगे, उसी के तहत अब अखिलेश यादव भी अपने आवास से निकल चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कन्नौज पहुंचने की। उनका साफ कहना है कि पता नहीं क्यों आखिर उन्हें कन्नौज जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस ने उन्हें रोका, प्रशासन ने उन्हें रोका तो वो अपने आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आखिर उन्हें कन्नौज जाने
क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों उन्हें रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वो कन्नौज नहीं गए, उन्होंने यात्रा नहीं निकाली तो किसानों की जमीन लूट ली जाएगी। जिस तरीके से किसान मांग कर रहे हैं इन तीनों बिलों को वापस लेने की, 3 किसान बिल, उनको लेकर साफ सपा का भी कहना है कि ये बिल वापस ले लिए जाए। साथ ही किसान आंदोलन के समर्थन के लिए ही आज ये किसान यात्रा के रूप में प्रदर्शन किया जा रहा है सपा की तरफ से, जिसका नेतृत्व अखिलेश यादव कन्नौज से करने वाले हैं, रैली निकाल कर प्रदर्शन करके। और आपको बता दें कि ये मंडी ठटिया से तिरवा तक रहेगी, ट्रैक्टर के जरिए ये प्रदर्शन होगा। तो आज ना सिर्फ ट्रैक्टर बल्कि ट्रैक्टर, साइकिल, पैदल और साथ ही बैलगाड़ी के द्वारा ये प्रदर्शन किया जाएगा। जिस तरीके से यात्रा निकाली जाएंगी, लेकिन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का साफ कहना है कि कोविड-19 है, ऐसे में भीड़ भाड़ इकट्ठा करना ठीक नहीं है। कई इलाकों में धारा 144 भी लगाई हुई है और अगर सपा के कार्यकर्ता बाहर निकलते हैं तो कार्रवाई की जा रही है, उन्हें रोका जा रहा है। और कुछ नेता भी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है, जैसे राजपाल कश्यप, आशु मलिक, उनको हिरासत में लिया गया और साथ ही कई नेताओं को नजरबंद भी कर दिया गया है। तो अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव बार बार कह रहे थे कि उन्हें कन्नौज जाने दिया जाए और लगातार कोशिश कर रहे थे, उनकी सिक्योरिटी जो उनके साथ थी, उनकी कई बार झड़प हुई पुलिस से, अखिलेश यादव की झड़प हुई। ऐसे में अब अखिलेश यादव को रोकने के लिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि इस पूरे प्रदर्शन के नेतृत्व के लिए कन्नौज जाने वाले थे अखिलेश यादव, कन्नौज जाने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में पुलिस ने काफी रोकने की कोशिश की अखिलेश यादव को, लेकिन अखिलेश यादव बार बार जिद कर रहे हैं, माने नहीं, बल्कि अपने ही आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। विक्रमादित्य मार्ग पर पहुंचने पर भी उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन वो वहां पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ, सबसे बड़ी बात, कई कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद है, उनकी सिक्योरिटी उनके साथ में मौजूद है और पुलिस के साथ झड़प भी हुई, नोकझोंक भी हुई, लेकिन मानने को राजी नहीं। ऐसे में अखिलेश यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है इस प्रदर्शन को रोकने के लिए। कई सपा नेताओं को हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया गया है। कई ऐसे नेता हैं जिनको नजरबंद भी किया गया है। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तभी की तस्वीरें हैं जब अखिलेश यादव सड़क पर बैठ गए धरना प्रदर्शन के लिए कि मुझे कन्नौज जाने दिया जाए, मैं नहीं रुकूंगा वरना किसानों की जमीनें हड़प ली जाएंगी। जिस तरीके से किसान बिल का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, किसानों की तरफ से आंदोलन को समर्थन देने के लिए सपा ने यह ऐलान किया था कि आज किसान यात्रा निकाली जाएगी और ऐसे में उसी के तहत ये प्रदर्शन की शुरुआत थी। जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रदर्शन करने के लिए, उसका नेतृत्व करने के लिए कन्नौज जाने वाले थे, उनको रोका गया प्रशासन की तरफ से, तो वो जाकर सड़क पर बैठ गए, धरना प्रदर्शन करने लगे आवास के बाहर ही और खूब कोशिश की अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपनी सिक्योरिटी के साथ कि उन्हें आगे जाने दिया जाए। लेकिन पुलिस ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अखिलेश यादव को रोका जाए, मनाया जाए, बातचीत हुई, नोकझोंक हुई, झड़प भी हुई, लेकिन अब आखिर में अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। साथ में कई कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो कन्नौज जाने के लिए धरने पर बैठे थे अखिलेश यादव और कई बार झड़प भी हुई पुलिस से, उनकी सिक्योरिटी ने भी कई बार नोकझोंक की, कई कार्यकर्ता उनके साथ हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन का साफ कहना है, आपको बता दें कि डीएम से भी बात की गई थी, तो डीएम ने ये बात कही क्योंकि कोविड-19 है, भीड़ भाड़ इकट्ठा नहीं होने देना है, ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है, तो प्रदर्शन की कोई इजाजत नहीं। उसके बावजूद अगर कोशिशें होती हैं तो उन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और इसी वजह से अखिलेश यादव के आवास स्थल से लेकर सपा के कार्यालय तक पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि खुद अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचकर इस रैली का, इस यात्रा का नेतृत्व करते और ट्रैक्टर से ठठिया से लेकर तिरवा तक ये प्रदर्शन यात्रा निकालते। लेकिन ऐसे में अखिलेश यादव को रोक लिया गया। उन्हीं के आवास के पास में ही कई कार्यकर्ताओं के साथ वो निकले कन्नौज जाने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के साथ वो निकले कन्नौज जाने के लिए। कई बार नोकझोंक हुई, झड़प हुई, लेकिन अब आखिर में जब अखिलेश यादव नहीं रुके, नहीं मान रहे हैं, तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अखिलेश यादव भी हालांकि कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की हत्या है, आवाज उठाने का उन्हें पूरा हक है, उन्हें आखिर क्यों कन्नौज जाने नहीं दिया जा रहा है। तो जब अखिलेश नहीं माने हैं तो पुलिस ने अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया। हालांकि काफी लंबे समय बाद अखिलेश यादव
जमीन पर उतरे हैं, बाहर निकले हैं प्रदर्शन के लिए, तो पूरी तरीके से अब विपक्ष लामबंद होता नजर आ रहा है। क्या यहाँ पर ये चीज कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं आंदोलन में अवसर की तलाश में है विपक्ष, और उसी की ये तस्वीरें हम भी आपको दिखा रहे हैं। तो सियासी जमीन खोजने की कोशिश, किसान आंदोलन के बहाने सपा का हल्ला बोल। तो पुलिस की ओर से रोकने पर अखिलेश यादव ने कहा कि आखिर उन्हें कन्नौज जाने से क्यों रोका जा रहा है। किसानों की जमीन लूट ली जाएगी अगर वो प्रदर्शन करने के लिए कन्नौज नहीं पहुंचे। जब कई बार झड़प हुई, नोकझोंक हुई, उसके बाद अखिलेश यादव के नहीं मानने पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये तो सिर्फ लखनऊ की तस्वीरें हैं, बल्कि यूपी में कई ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर सपा कार्यकर्ता बाहर निकले, पुलिस के रोकने पर भी नहीं माने, झड़प करते हुए नजर आए, नोकझोंक करते हुए नजर आए, और कई जगह पर सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ में भी अखिलेश यादव के साथ उनके कई कार्यकर्ता हिरासत में ले लिए गए हैं। हालांकि आपको बता दें कि लखनऊ में भी अखिलेश यादव के आवास से लेकर सपा कार्यालय तक का पूरा इलाका, विक्रमादित्य अगर यहाँ पर रास्ते की बात करें तो ब्लॉक कर दिया गया था, सील कर दिया गया था और छावनी में तब्दील कर दिया गया कि ये प्रदर्शन ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव अपने आवास से बाहर निकले और प्रदर्शन को बल देने के लिए कन्नौज जाने की कोशिश करने लगे। वो वहां पर प्रदर्शन का नेतृत्व करते, रैली निकालते ट्रैक्टर के द्वारा। मंडी ठठिया से, सबसे बड़ी मंडी है ये, और मंडी ठठिया से तिरवा तक की उनकी रैली थी जिसका वो नेतृत्व करते। इस प्रदर्शन का कन्नौज वो जाना चाहते थे अपने कई कार्यकर्ताओं के साथ, साथ में उनकी सिक्योरिटी भी उनके साथ मौजूद थी। तो पुलिस के रोकने पर कई बार झड़प हुई, नोकझोंक हुई, लेकिन अखिलेश यादव मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि आखिर उन्हें कन्नौज जाने से क्यों रोका जा रहा है, वो नहीं पहुंचे तो किसानों की जमीन लूट ली जाएगी। तो अब ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे वो तस्वीरें थी लखनऊ की, जहां पर पुलिस ने अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया है, क्योंकि अखिलेश यादव मान नहीं रहे थे, बार बार कोशिश कर रहे थे आगे जाने की, लेकिन क्योंकि पुलिस बल भी अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहा था रोकने की, और इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।